नमस्कार। आज मैं हूँ गोवा में और ये देखिए, ये देखो किसी का प्राइवेट प्लाट है और ये नारियल उसमें उसने लगा रखे हैं। तो यहाँ पे नारियल बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं। ये जो इलाका है जिसको हम कानकोण बोलते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जो ये थोड़ा सा मडगांव के पास पड़ता है और बीच पे है जिसका नाम है पोलम बीच, उसके पास है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके के घर मिलते हैं देखने को। और ये जो घर हैं ये घर ज़्यादातर वो रेंट पे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट है और जो स्पेशल रसिया से आता है वो इन घरों पे रहते हैं लंबे समय तक। तो ये इनकी इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है, क्योंकि यहाँ पर वो रहेंगे और यहाँ से फिर वो बीच बीच घूमने जाते हैं और लंबे समय तक यहाँ रुकते हैं। तो ये कारण भी है कि यहाँ पर ऐसे मकान बनाए जाते हैं और फिर उनको रेंट पर देते हैं। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के पर्पज़ से आया था और यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये छाता, अगर आप आते हैं बरसात के समय पे तो छाता ज़रूर कैरी करना। यहाँ पे बारिश रुकती नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इसका कारण जोग्राफिकली है, क्योंकि ये जो जगह है ये वेस्टर्न जो घाट है उसमें है और ये पूरा वेस्टर्न घाट का ये इलाका है और अरब सागर बिल्कुल लगा ही हुआ है। अरब सागर से हवाएं उठती हैं और वो इस क्षेत्र पर काफ़ी अधिक बारिश करती हैं, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन भी हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा ऊँचे तो नहीं लेकिन अच्छे खासे ऊँचे हैं, जो कि उन हवाओं को रोक लेते हैं और बारिश करते हैं। इसलिए यहाँ पे जब भी आए, खासतौर पर बरसात के सीज़न में, तो छाता और रेनकोट लेके ज़रूर आए। ये देखिए आपको पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे और हम वेस्टर्न घाट पे ही हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे लेके ज़रूर आइए छाता। ये हमारा NLI है, तो हम आपको NLI के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। काफ़ी सुंदर NLI है, NLI गोवा, और जॉन हमारा जो आता है वो है पुणे जॉन। तो इसका NLI देखो, ये इसका एंट्रेंस, इसके 2 गेट हैं, ये आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ साउथ गोवा। तो यहाँ से जैसे आप अंदर जाएंगे, ये आपका इसका एंट्रेंस है। तो ये है, देखिए ये आपको गेट खोलना है, यहाँ से खुल जा भाई। तो जैसे आप गेट से अंदर आए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको जगह दिखेगी। ये जगह जो यहाँ पे जितनी भी ऑफिशियल चीज़ें होती हैं उसके लिए है। ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे आप आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए ट्रेनिंग के समय पे, और फिर आपको यहाँ पे रहना है। और जब हम लोग लास्ट में ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके जाते हैं तो इस जगह पे फ़ोटो खींची जाती है। तो ये देखिए, ये प्रशासनिक ब्लॉक है, इसी क्षेत्र में हम ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। चलो मैं अंदर दिखाता हूँ। तो इससे आप अंदर जाएंगे और ये है पूरा सम्मेलन कक्ष। ये यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होता है और सर ऊपर चलते हैं। अभी योगा की क्लासेस हुई थी, तो योगा करके ही हम गए हैं। मैंने योगा के कपड़े भी पहन रखे हैं अभी। देखिए, भोजन कक्ष जहाँ पे खाना खाते हैं, और इस जगह पर अभी देखो ये नेट पड़े होंगे, अभी हम योगा करके गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आपको अलग टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है, जैसे नारियल है, मोम है और कुछ अलग टाइप के पेड़ हैं। देखो यहाँ पर सागौन भी है, सागौन भी है यहाँ पे। तो ये है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये। तो यहाँ देखिए, मैं खाता हूँ, ये देखो ये नारियल लगे हुए हैं।
ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है पूरी, ये हमारी रहने की जगह है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो ये प्रशासनिक कक्ष हो गया जहाँ पे हम लोगों को लीडरशिप के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है पूरी, तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। जो भी ट्रेनी आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। आपको दिख रहा है जो क्वार्टर बने हैं, ये जो स्टाफ क्वार्टर टाइप 2 है। तो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो रुकते हैं, और यहाँ पे ये भी, उसके बगल में भी स्टाफ ये रुकता है। तो ये यहाँ रुकने की जगह है, ऐसे यहाँ रुकते हैं लोग। और इसके बाद यहाँ से आप अंदर जाते हैं। ट्रेनिंग ऊपर वाले सामने वाले कक्ष में भी होती है, और एक ओल्ड कक्ष है वहाँ पे भी होती है। और यहाँ से हम सीधे चलें तो ये जगह है वेस्टर्न घाट है। आप याद रखिए, वेस्टर्न घाट में ही ये जगह पड़ती है। तो जो वेस्टर्न घाट जो कि आपके शुरू होता है गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक जाता है, ये उसी का पार्ट है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये गोवा है, और गोवा में माउंटेन इलाका आता है, पर्वतीय क्षेत्र, जिसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पे, ये नहीं सॉरी पीछे नहीं, मेरे ये है, देखो पीछे जहाँ मैं खड़ा था इसके आगे ये पूरा इन्होंने बगीचा बनाया हुआ है एनएलआई वालों ने। तो ये देखिए कितना सुंदर है। ये है यहाँ पे हमारे डीसी सर रहते हैं, पूरा उनका ही कैंपस है डीसी सर का। ये आके अभी ट्रेनिंग में आएंगे, हम लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, चीज़ों से बताएंगे कैसे आपको लीडर बनना है, कैसे अपनी समस्या को सॉल्व करना है, क्या होती है बॉडी, कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। सारी चीज़ें सर के द्वारा हमें बताई जाएंगी। ये देखिए पूरा। अब इसके बाद हम चलते हैं अंदर। इसमें एक ओल्ड बिल्डिंग भी है, न्यू बनी हुई है, एक ओल्ड बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा कैंपस है यहाँ पे। तो कई बार क्या होता है, जैसे 4-5 जोन के लोग आ जाते हैं तो उनकी अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग की कराई जाती है। तो एक ये ओल्ड बिल्डिंग में आपको, ये ओल्ड बिल्डिंग है, ये पूरा ओल्ड बिल्डिंग है। तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है। ये देखिए ओल्ड बिल्डिंग, हमारी जो अभी दिसंबर में ट्रेनिंग हुई थी ओल्ड बिल्डिंग में ही हुई थी। अभी भी कुछ ओल्ड कुछ न्यू दोनों में हो रही हैं, क्योंकि अब लंबी ट्रेनिंग है, 21 डेज़ की है, पहले तो 4-5 दिन की ही थी। तो जगह बदलती रहती है। ये देखिए ये हमारा, ये देखिए कुछ इन्होंने डांस करती हुई लड़की बनाई हुई है। ये भी ताला लगा हुआ है, इसी में हमारे अंदर ट्रेनिंग होगी। ये देखिए कैंपस में सारी चीज़ें बनी हुई हैं। कैंपस तो सुंदर बनाया हुआ है। जब कम लोग आते हैं या एक ही जोन ट्रेनिंग करने के लिए आता है, तब इस जगह पर योगा क्लासेस की जाती है। क्योंकि ये बरसात का समय इसलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ योगा करने में ज़्यादा मज़ा आता था। और एक दूसरा गेट यहाँ से है जो ओल्ड बिल्डिंग के लिए था। तो जनरली तो हम इसी को यूज करते हैं, क्योंकि वो भारी बहुत है, खुलता नहीं आसानी से। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इंटर करते हैं हम लोग। और ये देखिए पूरे हाउसेस। गोवा आप आएँ तो आपको दोनों संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे ये देखिए, ये आपको स्टैचू जो है सामने, ये आपको क्रिश्चियन कल्चर्स, यानी कि आप देखें तो जो पुर्तगीज़ हैं उस कल्चर को दिखाती है। ये सामने देखिए, इसमें लॉर्ड बुद्धा दिखाए गए हैं, और लॉर्ड बुद्धा जो है वो इंडियन कल्चर्स को दिखाता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये देखें यहाँ पे चारों तरफ आसमान तो आज खुला हुआ है, 2 दिन से बारिश ही हो रही थी, कहीं निकले नहीं हम लोग। ये देखिए पूरा नारियल का पेड़, गजब नारियल फल यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखो पूरा नारियल, सबसे ऊंचे जो आपको पेड़ दिखेंगे वो नारियल के ही दिखेंगे। और गोवा है तो नारियल होना तो एक आम बात है। ये देखो आज खुल गया, तो आज थोड़ा सा बाहर जाएंगे हम लोग। और जब आसमान खुलता है तो मज़ा आती है। वैसे यहाँ पे एक हफ्ते से बारिश ही हो रही है, तो ट्रेनिंग करने के बाद रूम पे बैठो या आसपास छाता लेके घूमो। अब थोड़ा सा बाहर जाएंगे। अब आसमान खुला है, पर लग रहा है कि अभी 1-2 दिन खुलेगा।
तो ये देखिए पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा कैंपस नारियल से भरा हुआ है। ये देखिए नारियल, कुछ टूटे हुए नारियल भी आपको दिखेंगे। इस सड़कें गिरते हैं और यहाँ बंदर है, लंगूर बोलते हैं ना उससे, ये इसको गिराता है। तो ये तो मुझे लगता है ख़त्म हो गया। देखो इसमें छेद होगा क्या? नहीं, ऐसे टूट के गिरा है। अब हम चलते हैं थोड़ा अंदर की ओर, अंदर की आपको चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ हम लोग जैसे अंदर घुसे, तो अंदर घुसने के बाद देखिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखा जनरली खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ बैठते हैं। और ये देखिए यहाँ टीवी लगी हुई है जो कि पुरानी ज़माने की है, लेकिन चलो अंदर काफ़ी सुविधाएं हैं, स्मार्ट लैब है, तो वहाँ बैठ के देख लेते हैं। और ये देखिए एक पेंटिंग यहाँ पे है जो गोवा कल्चर को दिखाएंगी। ये देखिए किसी बच्चे ने अलादीन बना रखा था इसमें। तो ये है, पीछे से हो गया, आगे अब आपको दिखाते हैं। अभी बारिश थी तो थोड़ा गंदा डला हुआ है। सामने मेस है। और ये वाली जो बिल्डिंग है, ये जब मैं दिसंबर में आया था ट्रेनिंग के लिए, तब मैं इस बिल्डिंग में रुका था और अब मैं रुका हुआ हूँ। ओह राम सर, आओ ये तुम्हारी फ़ोटो लेता हूँ, इंटरव्यू दो अपना। हैं? हाँ, और अब मैं रुका हुआ हूँ इस वाली बिल्डिंग में। ये एक्चुअली गर्ल्स की बिल्डिंग थी और इसमें हम लोगों को रुकाया गया है। तो ये थोड़ा सा ऑड भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट वाला मेरा कमरा है, सबसे लास्ट वाला। तो और ये इसमें कुछ लोग रुके हुए हैं लड़के, ये देखो ये कपड़े वपड़े टांग रखे हैं। ये हैदराबाद जोन के हैं।